हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम्स पर। मेरा नाम है जानवी मौर्य और आज हम लोग बात करने वाले हैं हरदोई ज़िले के बारे में। तो हमारी यूट्यूब पर जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है नो योर डिस्ट्रिक्ट के नाम से, उसमें हम यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों के बारे में डिस्कशन करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा डिस्ट्रिक्ट सेकंड है जिसमें हम हरदोई ज़िले के बारे में जानेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कानपुर डिस्ट्रिक्ट को जाना था और इसके विषय में बात की थी, और आज हम लोग ये सेकंड डिस्ट्रिक्ट है हरदोई जिसमें हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। हरदोई की भौगोलिक स्थिति 27.42 नॉर्थ में और 80.12 है ईस्ट में। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 134 मीटर यानी 440 फीट है। हरदोई लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है, और नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है यहाँ से 394 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हरदोई ज़िले की पूर्वी सीमा गोमती नदी बनाती है। उत्तर पश्चिम में शाहजहाँपुर से रामगंगा में मिलने वाली एक छोटी नदी अलग करती है। इसके बाद रामगंगा इसकी दक्षिणी सीमा बनाते हुए संग्रामपुर के पास गंगा में मिल जाती है, और इसी प्रकार गंगा इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। इसके उत्तर में खीरी लखीमपुर है जो कि अपने दुधवा नेशनल पार्क के लिए फेमस है। दक्षिण में लखनऊ व उन्नाव ज़िले हैं, और इसलिए गंगा तथा गोमती के बीच एक लगभग समभुजाकार आकृति बनती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की अधिकतम दूरी लगभग 125 किलोमीटर और औसत चौड़ाई लगभग 74 किलोमीटर है। हरदोई की एक भौगोलिक विशेषता है कि इसका विशाल ऊसर जो ज़िले के मध्य से रेलवे लाइन के दोनों ओर संडीला से शाहजहाँबाद तक फैला है। हरदोई पूर्णतया समतल है। सबसे ऊंचा स्थान गोमती नदी के पास पिहानी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 149.35 मीटर है जो कि 490 फीट है। अब इसकी जनसंख्या के बारे में जानते हैं क्या है, तो आइए जानते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हरदोई की जनसंख्या 1,70,314 है, जिसमें पुरुष जो हैं वो कुल जनसंख्या का 54% है और महिलाएं हैं 46%। 2011 के जनगणना के अनुसार हरदोई की औसत साक्षरता है 68.89%। यहाँ की 2001 की दर 51.88% से अधिक। वर्तमान राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.9% से कम है, और पुरुष साक्षरता दर है 77% और महिला साक्षरता दर 59% है। हरदोई में 13% जनसंख्या जो है वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की है। तो ये इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या और साक्षरता दर थी। अब राजनीति के बारे में जानते हैं। यहाँ की राजनीति में कौन कौन से लोग शामिल हैं। हरदोई के सर्वप्रथम सांसद बुलाकी राम वर्मा हैं जिन्हें 1952 में चुना गया था। हरदोई ज़िले के मल्लावा विधानसभा से वर्तमान में विधायक डॉक्टर आशीष सिंह आसू हैं। ये यहाँ के विधायक हैं, डॉक्टर आशीष सिंह आसू। यातायात के बारे में जानते हैं। यहाँ का यातायात कैसा है। हरदोई तक पहुँचने के लिए रेल और सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। लखनऊ से हरदोई तक पहुँचने में करीब 1.5 घंटा लगता है। हरदोई पुराने अवध रुहेलखंड रेलवे के लखनऊ लाइन पर स्थित है। वर्तमान समय में इसके उत्तर रेलवे के रूप में जाना जाता है। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल द्वारा इसका संचालन भी किया जाता है। जम्मू हावड़ा, अमृतसर हावड़ा, उत्तर बिहार अर्थात छबरा, हाजीपुर, मुजफ्फर से होकर जाने वाली एक्सप्रेस सवारी गाड़ियाँ यहाँ से रुक कर जाती हैं। मतलब जैसे जम्मू जाना है, अमृतसर जाना है, तो जो लोग कानपुर सेंट्रल से जाते हैं वो यहीं से होकर गाड़ियाँ गुजरती हैं। सड़क मार्ग से आसपास के सभी ज़िलों से सीधा जुड़ा है। जैसे कि यहाँ कानपुर से अगर जाना है हरदोई, तो यहाँ कानपुर से डायरेक्ट हरदोई के लिए बस की सुविधा है सड़क मार्ग के द्वारा। अब आगे जानते हैं। प्रायः सभी कस्बे सड़कों से जुड़े ही हैं, साथ ही गाँवों से भी आवागमन के लिए सड़कें बनी हुई हैं। यहाँ पर मतलब हर जगह जाने के लिए सुविधा है। यहाँ से लखनऊ जाना हो चाहे जहाँ जाना हो, हर जगह से पूरी सुविधा है सड़क मार्ग के द्वारा भी। नदियाँ और घाटों के बारे में बात करें तो नदियाँ हैं। हरदोई में बहने वाली नदियाँ गंगा, रामगंगा, गर्रा, सुखेता, सई, घरेहरा आदि हैं।
इन नदियों पर पुराने समय में ना होने के कारण निम्नलिखित घाटों में से आवागमन तथा व्यापार होता था। ये जो नीचे घाट लिखे हैं इनके बारे में बताया गया है कि यहाँ से आवागमन और व्यापार होता था। भट्टपुर घाट है गोमती नदी पर। ये संडीला भी एक यहाँ का क्षेत्र है, संडीला के भट्टपुर गांव के पास। और राजघाट गोमती नदी पर संडीला के बेनीगंज के पास लगभग 5 किलोमीटर। यह घाट नीमसार से संडीला होते हुए लखनऊ को जोड़ता है। नीमसार यानी नैमिसारण जो कि सीतापुर में है। दूसरा मार्ग कछौना और माधोगंज को जोड़ता है। महादेव घाट है संडीला तहसील के महुआ कोला गांव के पास नीमसार को जोड़ता है। हाथी घाट गोमती नदी पर है, संडीला के पास कल्याणमल के पास मुख्य रूप से कोथावा के पास हत्याहरण के मेले के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कुछ जगहें बता दी गई जिनके पास में स्थित है। दधना मऊ गोमती पर हरदोई के प्रगना गोपा मऊ के पास भैंसरी गांव के पास यह घाट फतेहगढ़ नानपारा तथा सीतापुर को जोड़ता है। अब यहाँ से सड़क पुल है, मतलब यहाँ से पुल बना दिया गया है नदी को क्रॉस करने के लिए। और सीतापुर जो कि एक ज़िला है इसको जोड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। कोल्हार घाट गोमती नदी पर शाहबाद तहसील के कोल्हार गांव के पास सड़क पिहानी होते हुए मोहम्मदी को जाती है। राजघाट गर्रा नदी शाहाबाद तहसील में पाली के पास पाली शाहाबाद के बीच, ये राजघाट गर्रा नदी के बारे में है। राजघाट गंगा नदी पर जो है बिलग्राम तहसील में फतेहपुर और फर्रुखाबाद को जोड़ता है, ये राजघाट जो है। और देवसी घाट है गंभीरी नदी पर बिलग्राम तहसील में। ऊंचा गांव भी एक अच्छा गांव है जो शारदा नहर के पास बसा हुआ है। अब जानते हैं हरदोई ज़िले के इतिहास के बारे में, जो कि मिथ की है, मतलब कि ये पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है या लोग ऐसा मानते हैं। नारद पुराण के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप को यह घमंड था कि उससे सर्वश्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं, अतः लोगों को ईश्वर की पूजा करने के बजाय उसने अपनी पूजा करना बताया। ये प्रहलाद का पिता था, जो कि प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। और इसकी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिसके दहन होने के बाद होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। उसी के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी दी हुई है और ये इस गांव से भी संबंधित है इसकी ये कहानी। तो चलिए जानते हैं। तो जब उसका बेटा प्रहलाद, जो कि विष्णु भक्त था और बाद में राजा बना, उसके पुत्र का नाम विरोचन तथा पौत्र का नाम महाबली था, यानी हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप की इच्छा के विरुद्ध ईश्वर की पूजा जारी रखी प्रहलाद ने। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को प्रताड़ित करने हेतु उसे ऊंचे पहाड़ों से गिरवा दिया, कभी जंगली जानवरों से भरे वन में अकेला छोड़ दिया। और प्रहलाद की ईश्वरीय आस्था टस से मस न हुई। वह हमेशा भगवान का भजन किया करता था और जाप किया करता था, और हर बार वह ईश्वर की कृपा से सुरक्षित बच निकलता। ये देखिए इमेज में दिखाया गया है, ये हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठने के लिए अनुमति दी थी, जिसकी अनुमति के अनुसार यह विराजमान हो गए थे। तो और होलिका का दहन हो गया था और यह सुरक्षित प्रहलाद बच गए थे। तब से होलिका त्यौहार मनाया जाने लगा है। और अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसके पास एक जादुई चुनरी थी, जिसे ओढ़ने के बाद वह अग्नि में भस्म न होने का वरदान था, उसे वह चुनरी ओढ़ लेती थी तो वह अग्नि में भस्म नहीं होती थी। लेकिन प्रहलाद को गोद में लेने के बाद कुछ उल्टा ही हो गया। गोद में प्रहलाद को चिता में बैठा दिया गया ताकि प्रहलाद भस्म हो जाए, पर होनी कुछ और ही मंजूर थी। ईश्वरीय वरदान के गलत प्रयोग के चलते जादुई चुनरी ने उड़कर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद एक बार फिर ईश्वरीय कृपा से सकुशल बच गया। दुष्ट होलिका की मृत्यु से प्रसन्न नगर वासियों ने उसकी राख को उड़ाकर खुशी का इजहार किया। मान्यता है कि आधुनिक होलिका दहन और उसके बाद अबीर गुलाल को उड़ाकर खेले जाने वाली होली इस पौराणिक घटना का स्मृति प्रतीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। एक होता है अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास, जो कि 3 साल में एक बार आता है। उसके बारे में यहाँ जानकारी भी दी है क्योंकि ये इसी से संबंधित है। भगवान विष्णु ने मानव के पुण्य के लिए ही बनाया है इसे पुरुषोत्तम मास को। पुराणों में उल्लेख है कि जब हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि वह साल के 12 माह में कभी न मरे, तो भगवान ने मलमास की रचना की और जिसके बाद ही नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने उसका वध किया। हरदोई नाम कैसे पड़ा था, इसके बारे में कुछ जानकारी है। हरदोई नाम पड़ा था हरिद्रोही से,
जो कि हिरण्यकश्यप था, वह हरि यानी भगवान विष्णु का विद्रोही था, जिसके कारण उसने हरिद्रोही नाम ये दिया गया था, अर्थात जो भगवान से द्रोह करता हो। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने अपने नगर का नाम हरिद्रोही रखवा दिया था। उसके पुत्र ने विद्रोह किया। पुत्र को दंड देने के लिए अपनी बहन होलिका अपने भतीजे को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई और प्रहलाद का बाल विवाह का ना हुआ, होलिका जल गई। कहा जाता है कि जिस कुंड में होलिका जली थी वह आज भी यहाँ श्रवण देवी नामक स्थल हरदोई में स्थित है। अभी भी वह स्थान देखने को मिल जाता है। महाभारत काल से भी कुछ घटनाएं सामने हैं। कृष्ण के भाई बलराम ब्राह्मणों के साथ पवित्र स्थानों के दर्शन के लिए निकले थे। नीमखार की ओर जाते हुए, यानी नीमसार होगा यहाँ पर, नीमसार की ओर जाते हुए उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि पवित्र ग्रंथों का पाठ सुनने में मग्न हैं और उनका स्वागत सत्कार उन्होंने नहीं किया। तो बलराम ने क्रोधवश ऋषि के सिर को कुश नामक घास से काट दिया और फिर पश्चाताप से भरकर उस स्थान को बिल नामक दैत्य से छुटकारा दिलाया। अब मध्यकाल से कुछ जानकारी है। सैयद सालार मसूद ने अपना पहला आक्रमण ईस्वी सन 1028 ईस्वी में 52 पर किया। शेख घोषणा करते हैं कि उन्होंने सन 1013 में बिलग्राम को जीत लिया। बिलग्राम यहाँ से पास का ही क्षेत्र है। इंपीरियल गजेटियर का मानना था कि 1217 से पहले स्थायी मुस्लिम कब्जा नहीं हो पाया। अवध के गजेटियर के पेज 55 में बताया गया था कि 1028 ईस्वी में सैयद सलर ने 52 पर कब्जा कर लिया। इसी के आसपास गोपा मऊ को भी जीत लिया गया। सैयद मखदूम उल अजीज शेख उर्फ लाल पीर कन्नौज की ओर से गंगा पार भेज दिया गया, जो गोपा मऊ की लड़ाई में मारा गया। किंतु सैयद सल्लर ने 2 नुमाइंदों को यहाँ छोड़ दिया, जिन्होंने अपना कब्जा बनाने के लिए सफलता प्राप्त की और इनका नाम नुसरत खान और जफर खान था। और शेखों के मुताबिक 1013 ईस्वी में बिलग्राम को जीत लिया गया। इसके बावजूद 1217 ईस्वी तक नियमित रूप से मुस्लिम नियंत्रण न हो सका। इसका अर्थ है कि लगभग 200 वर्षों तक यहाँ वे निवासियों से लगातार विरोध पाते रहे। सैयद साकिर ने सबसे पहले जीत गोपा मऊ पर हासिल की। इसौली पर सैयद 16 ने विजय प्राप्त की, किंतु सांडी और संडीला पर लंबे समय तक जीत न हासिल कर पाए। और संडीला जो कि यहाँ हरदोई के पास का ही एक क्षेत्र है। संडीला पारसी साम्राज्य की राजधानी थी, जो गोमती और सई नदियों के पास दोनों किनारों पर फैला था, जिसका विस्तार लखीमपुर खीरी, जिसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है, के धौरहरा और मितौली तक था। इस क्षेत्र के पासी राजपासी कहे जाते थे। 1881 की जनगणना में हरदोई के पासियों की संख्या 72,326 थी। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में बताया गया है कि पासी हरदोई में अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं। यह एक इनकी कास्ट थी और जो कि पहले से चली आ रही है। दर्शनीय स्थलों के बारे में यहाँ की बात करें तो हरदोई नगर की सर्कुलर रोड पर स्थित बेला ताली तालाब, जो 2019 के पूर्व एक आम तालाबों की भांति था, पर इसका 2019 में सुंदरीकरण कराया गया। अब यहाँ बोटिंग नाव, बच्चों के झूले, बैठने के लिए सीट, लोगों को टहलने के लिए तालाब के चारों ओर पथ, वृक्षारोपण आदि कार्य कराए गए हैं, जिससे यहाँ के लोगों को एक सार्वजनिक स्थल की प्राप्ति हुई। यहाँ प्रवेश शुल्क 2 रुपये तथा बोटिंग नाव शुल्क 20 रुपये की प्रति व्यक्ति है और ये मतलब इसका चार्ज लिया जाता है ताकि वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उपस्थित हो जाएं और स्वच्छता बनी रहे। तथा मासिक पास 50 रुपये का है, मंथली पास भी बन सकता है यहाँ पर। और एक और यहाँ पर है, हरदोई में श्री बाबा मंदिर का प्रमुख धार्मिक स्थान है। इस मंदिर के पास एक पुराना टीला भी है, जिसे हिरण्यकश्यप के महल का खंडर कहा जाता है। हिरण्यकश्यप के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। इसी के पास श्रवण देवी का मंदिर है, जहाँ पर होलिका का दहन हुआ था। श्री महेंद्र नाथ वर्मा द्वारा रचित पुस्तक हरिद्वई, इसके अतिरिक्त हरदोई से लगभग 36 किलोमीटर दूरी पर स्थित शाहबाद में दिलेर शाह का मकबरा भी दर्शनीय स्थल है। हरदोई से करीब 50 किलोमीटर पूर्व की दिशा में हत्याहरण तीर्थ है। बताते हैं कि रावण वध के बाद भगवान श्री राम को ब्राह्मण की हत्या का पाप लग गया था। इसके लिए राम को देश भर के तीर्थों में स्नान करने के लिए कहा गया था। हत्याहरण जहाँ पर है, यहाँ पर मेला भी लगता है। हत्याहरण तीर्थ में स्नान करने के बाद राम भगवान को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इसी घटना के बाद इसका नाम हत्याहरण तीर्थ पड़ा। हत्याहरण तीर्थ से करीब 15 किलोमीटर पूर्व में अतरौली थाने के निकट जंगली शिव तीर्थ स्थान है, जहाँ पर प्रतिमाह
अमावस को मेला लगता है। यहाँ पर प्रतिमाह अमावस को मेला लगता है। तमाम श्रद्धालु जंगली शिव तीर्थ में मार्जिन करके रोजाना पुण्य कमाते हैं। जंगली शिव मंदिर तीर्थ जो है वो 5 किलोमीटर पूर्व में भरावन से आगे चलने पर आस्तिक मुनि का प्राचीन मंदिर है। इसी स्थान पर आस्तिक मुनि ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। अतरौली थाना क्षेत्र में ही भगवान बाड़ेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर व तीर्थ स्थान सोनिकपुर स्थित है। यहाँ ये ऐतिहासिक मंदिर का महत्व देते हैं। अब ये जो आप लोग इमेज देख रहे हैं ये है फेमस एक्टर राजकुमार कनौजिया की इमेज। ये एक फेमस एक्टर है, ये कॉमेडियन एक्टर हैं और कई टीवी सीरियल में काम किया है और कॉमेडियन एक्टिंग भी की है और फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। ये मुंबई में, अब इस समय तो मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन जन्म स्थान इनका हरदोई ज़िला है। और ये है फेमस एक्टर मोहम्मद आमिर हुसैन खान, जो कि आमिर खान के नाम से जाने जाते हैं और कई फिल्मों में एक फेमस एक्टर की तरीके काम कर चुके हैं। और इनका जन्म स्थान तो मुंबई है, लेकिन इनके फादर का नाम ताहिर हुसैन है। हरदोई ज़िला उन्हीं का जन्म स्थान है और ये भी कह सकते हैं कि आमिर खान के पूर्वजों का जन्म स्थान भी हरदोई ज़िला रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हरदोई ज़िले के बारे में समझ में आया होगा और डिटेल में जान गए होंगे। और इस प्रकार से वीडियो का एंड होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इसी प्रकार से हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।